1857 की क्रांति में पहली गोली किसने उठाई थी जी? मंगल पांडे ने। किसने उठाई थी? 1857 की आजादी जब शुरू हुई, पहली गोली उठाई मंगल पांडे ने। शरीर पे लाठियां किसने खाई जी? लाला लाजपत राय ने। पहली गोली उठाई मंगल पांडे ने, लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। और लाखों लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद ने। और घर वापसी के लिए प्राण देकर के चले गए पंडित लेखराम। पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने। अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े होने की हिम्मत की स्वामी श्रद्धानंद ने। फांसी खाई थी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, भाई बाल मुकुंद जैसे अनेकों लोगों ने। काला पानी की सजा मिली वीर सावरकर को। और देश से बाहर जीवन बिताया स्वामी दयानंद के शिष्य पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गोलियां खाई चंद्रशेखर आजाद ने। और लाखों लाख क्रांतिकारियों को यह कहकर के कि स्वदेशी राज्य जो होता है वो सर्वोपरि होता है, प्रेरणा दी आजादी की लड़ने की। किसने दी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और आपने हमको सिखाया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैं कहती हूं, कितने चढ़े थे फांसी पर, कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहिब, चरखे से आजादी आई थी? क्यों झूठ बोलते हो साहिब, चरखे से आजादी आई थी। एक एक व्यक्ति कुर्बान हुआ देश के लिए। अंग्रेजों को लगा 23-23 साल के नौजवान हमारी छाती पे आके खड़े हो गए। भाई बाल मुकुंद, आज नाम की चर्चा भी नहीं जानते। हमारे 90% बच्चे नहीं जानते भाई बाल मुकुंद कौन है। जब अंग्रेजों का शासन था, आपको पता होगा कलकत्ता राजधानी थी। उन्होंने सोचा अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। और उन्होंने तत्कालीन वायसराय जो थे हार्डिंग, उनको भेजा और कहा यहां पे एक रैली निकालो, एक जुलूस निकालो। उन्होंने हाथी पे बैठ के जुलूस निकाल रहे थे। और पूरा चांदनी चौक स्त्री पुरुष खड़े होकर के सब उनको देख रहे थे। सब फूल बरसा रहे थे, हार पहना रहे थे। और जब फूल बरस रहे थे, हार पहनाए जा रहे थे, तभी उनके पास आकर के एक बम गिरता है। जब बम गिरा, सब अंग्रेज सत्ते में आ गए। पूरा प्रशासन लगा दिया गया। ये किसने किया? पूरा चांदनी चौक सील कर दिया गया। लगभग पूरे देश भर से सीआईडी ने 113 लोगों को गिरफ्तार किया। कितने लोगों को? और दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। इसीलिए कहती हूं ये धरती है बलिदान की। 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 113 लोगों में भाई परमानंद जी के सहोदर, उनके भाई थे भाई बाल मुकुंद, जो पंजाब के रहने वाले थे। भाई बाल मुकुंद जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आप विचार करो, विवाह हुआ था, गोना नहीं हुआ था उस समय तक। उनको मिलने उनका परिवार आया और उनकी पत्नी, भाई बाल मुकुंद की पत्नी, जिनका नाम था राम रखी, पहली बार उन्होंने विवाह के बाद अपने पति को कहां देखा जी? जेल में। हाथों की मेहंदी छूटने के बाद हमारी बहनें अपने पतियों को जेल में देखती हैं और हम गाते हैं बेशर्मी के साथ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। पहली बार अपने पति को देखती हैं और उनको नमस्ते करती हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते। बहुत छोटी सी कोठरी, गर्मियों का माहौल था, अंधकारपूर्ण कोठरी, इतनी जरा सी कोठरी, उसमें रहा नहीं जा सकता। वो कहती है आप यहीं रहते हैं? उन्होंने कहा हां। आपको सोने के लिए कहीं और ले जाया जाता है? उन्होंने कहा कैदी हूं, शाही दामाद नहीं हूं, मुझे सोने के लिए कहीं और ले जाया जाएगा, मैं इसी कोठरी में सोता हूं। उनकी पत्नी की रूह कांप उठती है, इतनी सी कोठी में, इतनी जरा सी जगह में कैसे सोते होंगे? वो कहते हैं आप इतनी सी जगह में सोते हैं? वो कहते हैं सोता भी यहीं हूं, रहता भी यहीं हूं, खाता भी यहीं हूं, ये इतनी सी कोठरी मेरा जीवन है। वो पत्नी कहती है अच्छा खाते क्या हो? तो भाई बाल मुकुंद जेब में हाथ डालते हैं और आधी रोटी उनको देते हैं, ये खाता हूं। और एक समय खाता हूं, 2 रोटी मिलती है। वो पत्नी उस रोटी को देखती है और खा के देखा तो उसमें राख मिली हुई थी। उस पत्नी ने उस रोटी को लिया और अपने घर आ गई। पूरा परिवार अपने घर लौट आया। जब अपनी ससुराल में आई तो उन्होंने घर का सबसे छोटी सी कोठरी, सबसे छोटा सा कमरा अपने लिए चुन लिया। भाई बाल मुकुंद की पत्नी राम रखी ने
छोटे से कोने में रहती हैं, घास फूस उसने बिछा लेती हैं, जमीन पे सोती हैं, क्योंकि मेरे पति जमीन पे सोते हैं तो मैं कैसे सोऊंगी बेड पर। उन्होंने जमीन पे बिस्तर लगाया, अपने आटे में थोड़ी राख मिलाई, क्योंकि उनके पति जेल में राख से युक्त रोटी खाते थे। ऐसी है मेरे भारत की नारियां। राख मिलाई और जितना आटा उनकी रोटी में लगता था, मात्र उतने ही आटे की 2 रोटियां खाती रही। अंग्रेजों की सरकार बहुत क्रूर सरकार थी। हुआ क्या, उनको अंतिम में जाकर के फांसी हो गई। किसको जी? भाई बाल मुकुंद को। जब फांसी हो गई, 10 दिन बाद उनकी पत्नी ने अन्न जल सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, और 11वें दिन नहा धो के ईश्वर का भजन करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए कहती हूं ये धरती है बलिदान की। तुम ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। आप ये मत समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग के खून पीकर खिली है। मस्त सौरभ रूप था ये रूप बहारों को मिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। दूसरी घटना सुनिए। मैंने आपको एक नाम बताया जो हमारे बच्चों को नहीं पता, ना हम बताना चाहते। डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पैसे कमाने की मशीन बनाएंगे। मैंने कल भी कहा, देश कौन बचाएगा? कई बार जो ज्यादा देश की बात करे उसको क्या कहते हैं, तो पागल हो गया। हम उनको मुस्कुरा के कहते हैं, इन पागल दिमागों में भरे आजादी के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसे मां भारती के लिए पागल हुए थे बाल गंगाधर तिलक। हमको जब भी ये गीत आप कभी सुनो, वहीं पे टोको और वहीं पूछो, अगर बिना खड़क बिना ढाल की आजादी आई तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में क्यों रहना पड़ा? देश से निष्कासित कर दिया गया। कहां भेज दिया गया? मांडले जेल में। और मांडले जेल में रहकर के रो नहीं रहे। मां भारती के दीवानों को देखिए तो सही, रो नहीं रहे, मुस्कुराते हैं। और क्या कर रहे हैं? एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है जी? गीता रहस्य। यह पुस्तक मांडले जेल में लिखी गई। अब जेलर उनको स्वाध्याय करते हुए देखता, उनको पढ़ते हुए देखता, उनको भक्ति करते हुए देखता, उनको भजन करते हुए देखता, तो जेलर को श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन जेलर को एक लेटर मिला, उसमें लिखा हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक की पत्नी सत्यभामा जी, जिनकी 55 वर्ष की आयु थी, वो दुनिया से चली गई। अब जेलर ने वो देखा, उसको लगा मैं इसको स्वयं देकर के आऊंगा, ये लेटर मैं अपने आप लेकर के पहुंचूंगा, क्योंकि हो सकता है वो दुखी हो। भाई एक तो मांडले जेल में रह रहे हैं, एक पत्नी भी दुनिया से चली गई, जीवन साथी चला गया, हो सकता है परेशान हो, तो मैं उनके आंसू पोंछूंगा। क्योंकि वो मां भारती के दीवानों को जानते नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक के पास जब वो लेटर लेके पहुंचे, वो लिख रहे थे, उन्होंने देखा, पढ़ा और उसको पलट के रख दिया। जेलर ने कहा आपने पढ़ा नहीं? आपकी पत्नी दुनिया से चली गई, आपको दुख नहीं हो रहा? उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, मुझे दुख है, मेरी जीवन साथी दुनिया से चली गई, मुझे दुख है, लेकिन अगली बात जो कही ना वो हम सबको झकझोर देगी। उन्होंने जेलर को झकझोर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी मातृभूमि के लिए, मैं अपनी भारत माता के लिए, मैं रत्न गर्भा शस्य श्यामला भारत भूमि के लिए इतने आंसू बहा चुका कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बहाने के लिए आंसू मेरे पास नहीं बचे। ये है आजादी के दीवाने। इसीलिए आपको प्रण करना चाहिए कि प्रण करते हैं शहीदों की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि को गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक लहू में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, इन शहीदों के बलिदानों को नाकाम नहीं होने देंगे, इन शहीदों के बलिदानों को नाकाम नहीं होने देंगे।